अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जब भी कौमें तरक्की करती हैं उसके अंदर जो अहम किरदार अदा करता है वो उस कौम का नौजवान होता है। नौजवान नस्ल ने हमेशा कौमों को तरक्की करवाई है और आज मैं ये चाह रहा था कि हम लोग जो है इस टॉपिक पर बात करें कि क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सही सिमत में जा रही है या नहीं। नाज़रीन, औलाद की परवरिश से बढ़कर उसकी तरबियत होती है। तरबियत नस्लों की पहचान होती है और जिस पर कौमों के मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है। नस्ल नौ की इस्लाह की जिस कदर आज जरूरत है नाजरीन, शायद इससे पहले कभी ना थी। आज हमारे नौजवान नाजरीन बुराई पर नादिम होने के बजाय फख्र करते हैं जो इखलाकी ज़वाल की इंतहा है। नौजवान नस्ल को सिमत दिखाने की जरूरत है और इसके लिए वालिदैन अपना किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, अगर हम इनफरादी और इज्तमाई जायजा लें तो कोई भी शख्स अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। पहले माँ बाप और बुजुर्ग नौजवान नस्ल की तरबियत करते थे, लेकिन आज ये काम मोबाइल और इंटरनेट के सुपुर्द हो चुका है। इसी का नतीजा है कि बच्चे वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते और उन्हें मुल्क से मोहब्बत, इखलाकियात और कवानीन से आगाही का दर्स देना जरूरी हो गया है। ये मुल्क और मिल्लत का कीमती सरमाया है नाजरीन, जो कि कौम की सारी उम्मीदें इन्हीं से वाबस्ता होती हैं। ये भी एक हकीकत है नाजरीन कि अब तक दुनिया की हर तहरीक नौजवान ही की जद्दोजहद से कामयाब हुई है। नाजरीन, इस अमर में शक की गुंजाइश कतन नहीं है कि वतन अजीज में एक तवील मुद्दत से कई दीगर हसास मामलात के साथ साथ नौजवानों के मसाइल के हल के लिए किसी बेहतर हिकमत अमली और वाज़े मनसूबाबंदी की कमी रही है, जिसके बायस वो अपनी सलाहियतों को सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि अक्सर नौजवान नाज़रीन ऐसी राह पर चल निकलते हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि मुल्क व मिल्लत की बेहतरी के लिए किसी तौर भी मुनासिब नहीं होता। आज के नौजवान नस्ल को कई एतराफ से ऐसे मसाइल दरपेश हैं जो उनकी शख्सियत और किरदार पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। वो अपने आबा के कारनामों से कतन वाकिफ नहीं है। ये भी एक तल्ख हकीकत है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी नौजवान नस्ल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है या नहीं। अगर जवाब हाँ में है तो फिर हमारी मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। ऐसे में वो यकीनन जल्द ही सितारों पर कमन डालेंगे और इकबाल का ये शेर इसी के मानंद के मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो नाज़रीन, आइए एक नज़र नौजवान नस्ल की चलन पर डालते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो एक मेजर पॉइंट है, एक मेजर बुराई है जिसने हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, वो तंबाकू नोशी है। नौजवान बतौर फैशन इस आदत में नाज़रीन मुब्तला होकर इसके असीर हो जाते हैं और वतन अजीज में सिगरेट नोशी पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है नाज़रीन। हत्ता कि अब तो कॉलेजेस में भी लड़कियां जो हैं वो इसमें तेजी से मुब्तला हो रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा हुकूमत को, ठोस इकदाम उठाने होंगे हुकूमत को। अगरचा अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन असल फुकदान तरबियत का है, जिसकी इब्तदा पहले घर और फिर दरसगाहों से होती है। नाज़रीन, दुनिया सिमट कर हमारे हाथों में आ गई है। ये कहना बेजाना होगा कि इस दौर की टेक्नोलॉजी का असल हदफ भी नौजवान नस्ल ही है। अब दौर जदीद में नाज़रीन इंटरनेट के इस्तेमाल से इनकार तो नहीं कर सकते, मगर नई नस्ल को इनके मनफी असरात से बचाया जा सकता है। नाज़रीन, मौजूदा वबा कोरोना के बाइस दरसगाहों के बंद होने और ऑनलाइन क्लासेस के इजरा ने वालिदैन को मजबूर कर दिया है कि वो बच्चों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप वगैरह उनके हाथों में दें। अब इससे कुछ मनफी नताइज भी सामने आ रहे हैं। नौजवान नस्ल मोबाइल से जुड़े गलत रास्तों पर गामजन हो रही है। मुल्क के मुस्तकबिल के रोशन सितारों को नाज़रीन तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये सोचना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस नस्ल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनमें से मोहम्मद बिन कासिम निकलेगा, तारिक बिन ज़ियाद, सुल्तान महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान जैसे लोग उभर कर आएंगे, लेकिन उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो डिग्रियां तो रखते हैं, मगर उनके जहन में ये बैठा दिया गया है कि यहाँ पैसे वाले की इज्जत है। तो हम आने वाली नस्ल से बेहतरी की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी नस्ल में बिगाड़ जो है वो अचानक पैदा नहीं होता। बुराई हो या भलाई, दोनों एक नस्ल से दूसरी नस्ल में विरासत में मिला करती हैं। लेकिन इंसान जिस कदर तरक्की करता चला जा रहा है, इसी कदर वो खुद गर्ज, मकार, बुज़दिल और अपनों से दूर होता चला जा रहा है। और फिर एक वक्त वो आता है कि जब उसकी दुनिया उसके बच्चों तक महदूद होकर रह जाती है। तमाम इंसानी रिश्ते इसके लिए बेमायनी होकर रह जाते हैं। नाज़रीन, इन ऐबों से सिर्फ वही लोग पाक होते हैं जिन्हें अल्लाह का कुछ खौफ होता है, वरना उनके सामने
बस एक ही मकसद होता है नाजरीन कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाई जाए और मुआशरे में करो फर के साथ जिंदगी बसर की जाए। इसी को अक्लमंदी शुमार किया जाता है। हालांकि नाजरीन, अगर दौलत कमा लेना ही अक्लमंदी की दलील है तो रिश्वतखोर, धोखेबाज, फ्रॉडिये, स्मगलर, चोर, डाकू और इंसानियत के दूसरे तमाम दुश्मन भी इस तरह की अक्लमंदी के मुजाहरे करते रहते हैं। ये सब वो डिग्रियां हैं जो हमने अपनी नई नस्ल को विरासत में दी हैं और नई नस्ल बड़ी शद्दोमत के साथ नाजरीन इनमें इजाफे कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इनके जिम्मेदार कौन हैं? ये सवाल आप भी करते हैं, ये सवाल हम भी करते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल, वालिदैन, असातिज़ा या बिगड़ता मुआशरा अक्सर औकात देखा जाता है कि वालिदैन जिन बुराइयों को मुआशरे में देखते हैं, दूसरे बच्चों को जिन बुराइयों का इर्तिकाब करते हुए मायूब समझते हैं, अगर उन्हीं बुराइयों में खुद अपने बच्चों को मुलव्वस देखें तो इसका कुछ ज्यादा संजीदगी से नोटिस नहीं लेते। नाज़रीन, अपने बच्चों की गलत आदत को बेजा लाडो प्यार के तहत रियायत तक दे देते हैं। नाज़रीन, हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, वो सिर्फ उसी महदूद वक्त के लिए था और बस खत्म हो गया, हम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये मैं आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर करना चाहूंगा कि माहिर नफ्सियात का कहना है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं वो कहीं खो नहीं जाता, बल्कि हमारे जहन के लाशऊर में महफूज होता है। और फिर नाजरीन, जो कुछ मालूमात हम अपने जहन में अखज़ करते हैं वो महफूज मालूमात जो होती है किसी न किसी तरह से इजहार की राहें तलाश करती है। यूं हमारी गुफ्तगू, हमारे जज्बात, एहसासात, आमाल व मालूमात, गर्ज हमारी मुकम्मल शख्सियत होती है। यहाँ पर वो मुहावरा सादिक आता है नाजरीन के जो बोया है वही काटा भी जाएगा। आखिर में नाजरीन यही कहना चाहूँगा कि नौजवानों की किरदार साजी में वालिदैन, असातिज़ा, मुआशरा सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को एक अच्छा माहौल दे सकें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।